वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे एलसीआर परिपथ की, जिसके अंतर्गत हमने बैंड चौड़ाई को समझा था। F2 माइनस F1 का मान कितना होता है उसको जाना था। उससे पहले हमने अनुनादी परिपथ की बात की थी, अनुनादी आवर्ती के बारे में हमने समझा था। तो अंतिम क्लास में जो हमने बैंड चौड़ाई को जाना था, ये दो आवर्तियों जो अपने पास अनुनादी आवर्तियाँ होती हैं, इसको हमने F1 F2 से रिप्रेजेंट किया था। दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है, दोनों का जो अंतराल होता है, वही क्या कहलाता है? बैंड चौड़ाई कहलाता है। तो बैंड चौड़ाई का अपने पास फॉर्मूला बच्चों क्या निकल के आया था? बैंड चौड़ाई यानी कि बीटा का फॉर्मूला निकल के आया था। यूं कह सकते हो F2 माइनस F1 का फॉर्मूला निकल के आया था क्या? R बटे में 2πL, ये फॉर्मूला निकल के आया था। इससे पहले अपने पास जो अनुनादी आवृत्ति था, जिसको आप FR कहते हो, उसका फॉर्मूला क्या था? 1/LC, यहाँ पे था √LC और बटे में साथ में क्या था? 2π था। तो ये था अपने पास अनुनादी आवृत्ति और ये था अपने पास बैंड चौड़ाई। ये चीज़ अपने ज्ञात कर चुके हैं। विशेषता गुणांक क्या होता है? विशेषता गुणांक, जिसको आप मोस्टली कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हो, क्या होगा विशेषता गुणांक? जो भी LCR परिपथ है उसकी अनुनादी आवृत्ति यानी कि FR, बैंड चौड़ाई यानी कि बीटा अर्थात F2 माइनस F1, इन दोनों का जो अंतराल होता है वो विशेषता गुणांक कैपिटल Q कहलाता है। यानी कि LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति FR और बैंड चौड़ाई बीटा का जो अनुपात होगा वो क्या बन जाएगा? विशेषता गुणांक बन जाएगा। यानी कि विशेषता गुणांक का यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? विशेषता गुणांक इज इक्वल क्या आ जाएगा? अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई। अनुनादी आवृत्ति बटे में क्या आ जाएगा? बैंड चौड़ाई। अब विशेषता गुणांक कैपिटल Q क्या बन जाएगा अपने पास? कैपिटल Q का मान आएगा, अनुनादी आवृत्ति कितना है जी? FR है। बैंड चौड़ाई कितना है जी? F2 माइनस F1 है। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। FR की वैल्यू कितनी होगी? 1/2π √LC, 1/2π√LC इंटू F2 माइनस F1 कितना बन जाएगा? R/2πL। तो ये बन जाएगा R/2πL। 2π से 2π कैंसिल, क्या हो गया? ये L को आप लिख सकते हो √L इंटू √L, तो वो एक √L से कैंसिल, बटे में क्या बचेगा? ऊपर तो बचेगा √L और नीचे क्या बचेगा? √C और साथ में यहाँ पे R भी होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों मान कितना? 1/R और ये बन जाएगा L बटे में C। समीकरण नंबर 1, ये अपने पास विशेषता गुणांक Q का मान निकल के आ चुका है। ओके, इसका मात्रक क्या होता है? जो जो विशेषता गुणांक होता है उसका मात्रक क्या होगा? ये भी ऊपर वाली राशि भी आवर्ती है, नीचे वाली राशि भी आवर्ती है, क्योंकि आवर्तियों का अंतराल है एक प्रकार से। तो आवर्ती से आवर्ती कैंसिल, इसका जो मात्रक बचता है वो कितना बचता है? ये एक मात्रकहीन राशि हमें प्राप्त होती है, क्योंकि आवर्ती बटे आवर्ती दो समान सापेक्षिक भौतिक राशियाँ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, मात्रक वगैरह। इसी प्रकार से ये विमाहीन राशि भी हो जाएगी। तो इसकी न तो कोई विमा होगी, न ही इसका कोई मात्रक होने वाला है। तो ये एक मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि होती है। ये तो हो गया बच्चों अपने पास क्या? विशेषता गुणांक कैपिटल Q। अब अपने क्या करेंगे? जो भी LCR परिपथ होगा, उस LCR परिपथ में औसत शक्ति कितना उत्पन्न होता है वो हमें ज्ञात करना है। और औसत ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें पता है कि औसत के लिए हमें क्या ज्ञात करना होना चाहिए? अपने पास होना चाहिए तात्क्षणिक मान। तो किसी भी भौतिक राशि का यदि आप औसत मान ज्ञात करते हो तो उसका तात्क्षणिक मान ज्ञात होना जरूरी है। जैसे कि हमने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था कि धारा का आपको औसत मान ज्ञात करना था, तो धारा के तात्क्षणिक मान की जरूरत पड़ती है। यदि आपको वोल्टता का तात्क्षणिक औसत मान ज्ञात करना है तो आपको वोल्टता के तात्क्षणिक मान की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार यदि आपको शक्ति का औसत मान ज्ञात करना है तो शक्ति के तात्क्षणिक मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमने अब औसत मान ज्ञात करना है शक्ति का, उसके लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे? शक्ति के तात्क्षणिक मान को समझेंगे। तो बच्चों आज अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है LCR परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति की गणना। औसत शक्ति की गणना
कैसे ज्ञात करोगे? आपको पता है औसत मान ज्ञात करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? तात्क्षणिक मान की। तो शक्ति का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू आई, यानी कि तात्क्षणिक वोल्टता, तात्क्षणिक धारा का गुणनफल जो होगा वो क्या बन जाएगा? तात्क्षणिक शक्ति बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको LCR परिपथ की तात्क्षणिक वोल्टता पता होनी चाहिए, चूंकि तात्क्षणिक वोल्टता का मान कितना होगा? V इज इक्वल V नोट साइन ओमेगा टी। किसी भी प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में हमेशा वोल्टता का मान V नोट साइन ओमेगा टी होता है, जो कि आरोपित वोल्टता है अपने पास। इसी प्रकार से तात्क्षणिक धारा की अपने बात करें तो I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये किसी न किसी एक LCR परिपथ की तात्क्षणिक धारा है। ये कब की धारा है? जब परिपथ में V नोट L का मान ज़्यादा था, V नोट C का मान कम था। उस केस में जो हमने LCR परिपथ लिया था, जो हमने डेरिवेशन वगैरह ज्ञात की थी, वो केस था और वहाँ पे धारा का मान है वो इतना निकल के आया था। तो ये अपने पास तात्क्षणिक धारा हो गई। वोल्टता और धारा को मल्टीप्लाई कर दो, तात्क्षणिक शक्ति कितना बन जाएगा? तात्क्षणिक शक्ति का मान बनेगा बच्चों P बराबर V इंटू आई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो P बराबर ये बन जाएगा V नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस आ जाएगा फाई। ये साइन A माइनस B की भांति हमें नज़र आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर V नोट साइन, V नोट और आई नोट दोनों ही यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे, V नोट और आई नोट। साथ में ये साइन ओमेगा टी अपने पास है ही। इसको आप फॉर्मूले से ओपन कर लो, क्या? साइन ए माइनस बी वाला तो क्या बन जाता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस कितना आ जाता है? कोस ओमेगा टी साइन फाई। ये अपने पास कंडीशन निकल के आ जाती है। अब क्या करोगे? साइन ओमेगा टी को इनके साथ में मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो P बराबर क्या बन जाएगा? V नोट आई नोट, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, कितना बना? साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। साथ में क्या है इसके? कोस फाई है, तो ये बन जाएगा साथ में कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी, पहले से अपने पास क्या है? साइन फाई तो है ही, एक साइन ओमेगा टी साथ में कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और साथ में कौन है? कोस ओमेगा टी है। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो? साइन ए कोस ए, यदि इसके साथ में 2 और होता तो बन जाता 2 साइन ए कोस ए, जो कि क्या होता है? साइन 2a होता है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे? 2 से गुणा और 2 का भाग लगा दो, तो P का परिणामी मान कितना बन जाएगा? P बराबर आ जाएगा V नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन फाई बटे में मैंने 2 कर दिया, यहाँ से अपने 2 से गुणा और कर देंगे साथ में, तो बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, जो कि क्या बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। और ये अपने पास तात्क्षणिक मान निकल के आ चुका है किसका? शक्ति का। अब अपने यहाँ से क्या करेंगे? शक्ति का औसत मान ज्ञात करेंगे। जो समीकरण नंबर आपको ये 3 नजर आ रही है ना, समीकरण नंबर 3, ये 3 नंबर समीकरण किसको रिप्रेजेंट करती है? तात्क्षणिक शक्ति के मान को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ से अपने क्या करने वाले हैं? यहाँ से अपने औसत मान की गणना करने वाले हैं। अतः औसत शक्ति पता है आप लोगों को कैसे ज्ञात होती है? जिसके लिए आपको ये करना है, जैसे कि P हमें एवरेज निकालना है, तो औसत मान निकल के आ जाएगा कैसे? कुल शक्ति एक पूरे चक्कर की, पूरे शक्ति के चक्कर के लिए हमें क्या करना होगा? पूरे चक्कर में शक्ति ज्ञात करनी है ना, तो इस शक्ति कंप्लीट तात्क्षणिक शक्ति का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा लिमिट के अंदर एक पूरे चक्कर में। तो लिमिट आ जाएगी 0 से t और बटे में आ जाता है कुल समय बोले तो कैपिटल T आ जाता है। अब यहाँ से आप क्या करोगे? ये बन जाएगा V नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन फाई बटे में 2 और यहाँ से साथ में क्या है? साइन 2 ओमेगा टी है। और इस पूरे मान का हमें क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से कुछ राशियाँ कॉमन आ रही हैं, भाई इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है। तो P एवरेज अपने पास कितना निकल के आएगा? कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से,
क्या ये जो वी नोट आई नोट है ना, ये पूरे के साथ में है, किसके साथ में, पूरी समीकरणों के साथ में। आप ऐसा कहोगे ये वी नोट आई नोट है वो सब के साथ में है, वी नोट आई नोट इस पूरी बड़ी समीकरण के साथ में है, यानी कि वी नोट आई नोट दोनों से कंप्लीट बाहर आ जाएगा, एल जे कॉमन, तो वी नोट आई नोट बटे में आ गया क्या, टी, और इंटीग्रेशन होगा किसका, एक तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, और यहाँ से अपन देखें ना तो एक चीज़ और है, यहाँ से ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होना है, कोस फाई एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है, तो आप इसको भी बाहर कॉमन ले लोगे, कौन, कोस फाई। तो यहाँ से चलो ब्रैकेट शुरू, कोस फाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, इंटीग्रेशन किसका होना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होना है, लिमिट क्या लगी हुई है, 0 से कैपिटल टी लगी हुई है, और यहाँ पे आ गया डी टी माइनस, यहाँ पे कॉमन कौन आएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी का, क्योंकि टी इसके पास है, तो साइन 5 बटे में 2, साइन 5 बटे में 2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा, सॉरी साइन 2 ओमेगा टी, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो गया डी टी, और कंप्लीट इस प्रकार से वैल्यू निकल के आ जाएगी। एवरेज निकलेगा कैसे, सिंपल सी रामायण है, वी नोट आई नोट बटे में टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको सीधा याद रखना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से टी की लिमिट होना ज़रूरी होता है, और ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट, कोस फाई है, इसका सीधा इंटीग्रेशन बच्चों t/2 होता है, जिसको हमने कब देखा था, कब याद किया था, जब हमने औसत मान वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात किया था, उस केस में हमने देखा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का t/2 होता है, माइनस यहाँ पे ये है साइन 5/2, और साइन 2 ओमेगा टी का कितना होता है, 0 होता है, 0 से टी की लिमिट में। ओके, तो यहाँ पे ये दो मान याद रखोगे, आप सीधा करके नहीं दिखाना हमें कि कितना होता है, याद रखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होता है t/2 और साइन 2 ओमेगा टी का होता है 0, लेकिन कंडीशन ये होती है कि लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से टी होनी चाहिए। यदि लिमिट चेंज होगी, मान लो 0 से t/2 कर दिया, जिसके मान है वो चेंज हो जाते हैं, तो 0 से टी की लिमिट में इनकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्रम से t/2 और 0 रहती है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो P एवरेज यहाँ से कितना बन जाएगा, V नोट आई नोट बटे में T, ये तो हो गया पद 0, और ये क्या बचेगा, कोस फाई इंटू t/2, T से T कैंसिल, तो बच्चों P एवरेज निकल के अपने पास आएगा V नोट आई नोट बटे में 2, और ये बन गया क्या, कोस फाई। V नोट के बटे में √2 लगा दो, इस 2 को तोड़ देते हैं, मतलब √2 बना सकते हैं इसको, तो P का जो एवरेज आता है वो कितना आ जाएगा, V नोट बटे में √2 इंटू आई नोट बटे में √2, और यहाँ से क्या बन जाता है, कोस फाई बन जाता है। V नोट बटे √2 बता सकते हो किसका मान है, V नोट बटे √2 VRMS का मान है बच्चों, यदि आपको याद हो तो ये VRMS का मान है, आई नोट बटे √2 किसका मान है, IRMS का मान है, और साथ में कौन है, कोस फाई हो गया। ये अपने पास P एवरेज का मान निकल के आ चुका है, VRMS IRMS कोस फाई बराबर क्या होता है, P एवरेज होता है। और यहाँ से ये जो आपको वैल्यू नजर आ रही है VRMS IRMS, इसको आप एक अन्य और नाम से भी जानते हो, क्या होता है ये P आभासी कहलाता है। क्या कहलाएगा, P आभासी कहलाएगा। तो फिर ये कितना बन जाएगा, VRMS IRMS को आप क्या कह दोगे, यहाँ से बन जाएगा बच्चों ये फाइनल रिजल्ट P एवरेज, यानी कि P औसत बराबर बनेगा P आभासी इंटू कोस फाई। ये रिजल्ट भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो औसत मान सकते हैं कितना होता है, P औसत बराबर होता है VRMS IRMS कोस फाई, या फिर यूँ कह सकते हो P औसत बराबर होता है P आभासी इंटू में कोस फाई। तो ये अपने पास औसत मान निकल के आता है। सिंपल, हमने किया कुछ नहीं, हमें अपने जो तरीका जानते हैं पहले से वही अपने अप्लाई किया है कि औसत मान ज्ञात करना तो आपके पास तात्क्षणिक मान होना चाहिए। तो शक्ति का तात्क्षणिक मान ज्ञात करने के लिए आपके पास V और I था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तात्क्षणिक शक्ति निकल के आ गया। थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने इसको, तात्क्षणिक शक्ति ज्ञात होती है, आप इसका औसत शक्ति आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये था बच्चों अपने पास औसत शक्ति की गणना। सो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।